हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 750 नैनोमीटर enters a glass plate of refractive index 1.5 if the velocity of light in vacuum is 3 into 10 के power 8 meter per second. Calculate in glass frequency, velocity, wavelength of light. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि रेड लाइट है जिसका वेवलेंथ जो है वह 750 नैनोमीटर है और उसको जो है वह ग्लास प्लेट में जो है वह इंटर कराया जा रहा है और उस ग्लास प्लेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह 1.5। तो कह रहा है कि जब ये लाइट जो है वह ग्लास प्लेट के अंदर जब इंटर करेगा तो ग्लास के अंदर जो है उस लाइट का फ्रीक्वेंसी, उसका वेलोसिटी और उसका वेवलेंथ जो है वह कितना होगा उसको हमको यहाँ पे निकालना है। जबकि उसी लाइट का वेलोसिटी जो है वैक्यूम में जो है वह 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वह गिवन क्वांटिटी दो है। एक है लैम्डा दिया हुआ है जो 750 नैनोमीटर है। ओके, अगर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 750 इंटू 10 के पावर माइनस 9। 10 के पावर माइनस 9 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है मीटर। दूसरा जो गिवन क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू वह है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल, सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जब हम लाइट को किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम ले जाते हैं तो उस केस में हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वह चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी जो है वह हमारा सेम रहता है, लेकिन वेलोसिटी जो है वह चेंज हो जाता है। मतलब स्पीड जो है लाइट का जो है वह चेंज हो जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने, और वेवलेंथ जो है वह भी हमारा चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ पर हमको एक नंबर में जो निकालने के लिए बोला है वह निकालने के लिए बोला है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है हमारा वह होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ओके, सी जो है वह हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम में और लैम्डा जो है वह हमारा वेवलेंथ है जो रेड लाइट दिया गया है इस क्वेश्चन। तो सी का वैल्यू है वह हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ जो है वह है 750 इंटू 10 के पावर जो है वह माइनस 9 मीटर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है हमारा एक जीरो जो है यहाँ से हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा बच जाएगा यहाँ पे 7। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 7 और ये 9 जो है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर 60। ओके, और नीचे हमारा बच जा रहा है वह बच जा रहा है 75। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है अगर यहाँ पे 3 है, इससे अगर हम दो जीरो ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है 300 और इंटू हो जाएगा 10 के पावर 40 और बाय में हो जाता है 75। ओके, ये जो है वह हमारा कट जाएगा 4। फ्रीक्वेंसी जो हमारा आ गया है वह आ गया है 4 इंटू 10 के पावर 40 हर्ट्ज। ओके, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। दूसरा में हम देखेंगे यहाँ पे हम निकालने के लिए बोला गया है वह वेलोसिटी निकालने के लिए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का इस मीडियम के अंदर। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वह वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो हमको जो है इस मीडियम का जो है वह वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी v इक्वल टू सी बाय जो है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सी का जो वैल्यू है वह है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है इस ग्लास का वह है 1.5। इसका डेसिमल अगर हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर 8 और नीचे हो जाएगा 50। ये जो है वो हमारा कट जाएगा 2। तो हमारे पास जो वेलोसिटी हो जाएगा v का वैल्यू वह हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 नंबर का जो है वो हमारा आंसर। अब हमको यहाँ पे 3 में निकालने के लिए बोला है, वह निकालने के लिए बोला है वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ लाइट जो हमारा निकला है वह अभी हमने निकाला है वह है 2 इंटू 10 के पावर 8 है और जो फ्रीक्वेंसी है जो हमने यहाँ पे निकाला है वह है 4 इंटू 10 के पावर जो है वह 40। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारा जीरो है वह कट जाएगा 6। ओके, तो यहाँ पर बच जाएगा 6, ये जो है और ये जो है वह कट जाएगा 3। ओके, आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि लैम्डा इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा जब 1/2 बच जा रहा है तो यहाँ पर हम 1/2 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और ये 10 के पावर 6 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर जो है वह -6। अब इस डेसिमल को जब हम हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/10। ओके,
और हम फिर क्या करेंगे कि ऊपर में भी जो है वो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 500 और नीचे हो जाएगा बाय 100 और ऊपर में जो है वो हमारा 10 के पावर -6 जो है वो है ही ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा हमारा 500 इंटू, अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 0 2 0 3 0, तो ये 3 0 है तो ये ऊपर चला जाएगा तो फिर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 10 के पावर -6 है और एक हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 10 के पावर -9, ये हो जाएगा 500 नैनोमीटर, जो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।